शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। काफी सारे आर्टिस्ट से मैं मिलती हूँ, मिलते रहती हूँ और उनकी सक्सेस स्टोरी जानने का जो सिलसिला मैंने ई मैगजीन के थ्रू शुरू ही कर दिया है। तो आरजे आदिश गबाले सर आज मेरे साथ है। ही इज फ्रॉम नासिक। इनकी सक्सेस स्टोरी मैं अगर बताने जाऊँ तो आई थिंक ये वीडियो भी इनसफिशिएंट होगा, बिकॉज ऑफ एक सीए का प्रोफेशन स्किप करके आरजे के लाइन में आने के लिए कितनी डिफिकल्टीज हुई होगी। घर वालों ने क्या बोला होगा, फैमिली ने क्या बोला होगा, फ्रेंड्स ने क्या बोला होगा, कितनी बार तो काफी सारी नेगेटिव बातें सुननी पड़ी होगी। तो इन बिटवीन फिर भी आज के डेट में एक फैशन ब्रांड का एम्बेसडर और उसके साथ में आरजे, फेमस आरजे इन नासिक। मैं भी नासिक में जब जाती हूँ तो डेफिनेटली अदीश से मिल के ही आती हूँ और अदीश का जो भी आरजे का प्रोग्राम है वो बिना सुने मैं वहां से निकलती ही नहीं हूँ। तो ऑल गोज विथ यू आदिश सर की आपकी सीए टू आरजे की जर्नी कैसे रही, क्या क्या आपने वहां पे रियलाइज किया, वो मुझे जानने में बहुत अच्छा लगेगा और सबको सुनने में भी मजा आएगा, क्योंकि हम आपको हमेशा सुनते हैं दूसरों की स्टोरी सुनाते हुए। आज हम आपको सुनेंगे आपकी स्टोरी सुनते हुए। सबसे पहले शीतल, थैंक्स अ लॉट, इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन, इतना दिल से इंट्रोडक्शन देने के लिए। एक शख्स जब खुद अच्छे दिल वाला होता है तभी वो दूसरे को इतने अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर देता है। एंड आप तो हमारे घर वाले हो, तो हमारा एक अलग बॉन्ड है नासिक का। सो इट फील्स सो ग्रेट कि आपसे बात कर रहा हूँ। एंड जब आज आपने बोला कि जर्नी एंड सीए टू आरजे, तब ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत कुछ कर लिया हमने। बट सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं किसी के सवालों के जवाब दे रहा हूँ। यूजुअली मैं आपकी सीट पे होता हूँ कि मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ। यस सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं टेबल के इस साइड पे बैठा हूँ। एंड आज जब मेरी जर्नी को पीछे जाके देखता हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि हाँ भाई, बहुत कुछ खास किया है हमने। तो या बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं पुणे से हूँ बेसिकली। एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे हर माँ बाप की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बेटा एक अच्छा जॉब कर ले, अच्छा करियर बना ले। तो वो भी काम मैंने कर लिया। मैंने मेरी सीए की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। आई वॉज वर्किंग फॉर टाटा ग्रुप इन पुणे। बट कहीं पे भी एक अंदर में आपको होता है ना कि भाई मेरे दिल की आवाज क्या कह रही है। तो मेरी दिल की आवाज कह रही है कि दिस इज नॉट द प्लेस कि जहाँ पे आपको रुकना है और यहाँ पे आपको सेटल होना है। तो साइमल्टेनियसली मैं कई सारे रेडियो स्टेशंस पे जाके इंटर्नशिप कर रहा था, सेशंस सीख रहा था। तो आई रिमेम्बर माई डे यूज टू स्टार्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग एंड रात को 11 बजे मैं घर जाता था, क्योंकि मेरा काम, उसके बाद रेडियो स्टेशन का काम। एंड 2016-17 was a year of realization। थोड़ा सा फिल्मी लगेगा आपको। मैंने फिल्म देखी थी तमाशा, रणबीर कपूर की। एंड उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया एंड मुझे बोला कि नहीं, तू कोई और है। तो बस दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। एंड उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं बनूंगा तो आरजे बनूंगा, मुझे ये एक्सेल शीट वाली जॉब नहीं करनी है। तो बस उसके बाद मैंने और फोर्स लगाया एंड फिर नासिक में मुझे फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली एज आरजे। एंड तब से मेरी ये जर्नी आज तक बरकरार है। एंड इस जर्नी में बहुत 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 सारे अमेजिंग लोग मिले, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। एंड आई थिंक ये सीखने की प्रोसेस अभी भी जारी है। ग्रेट ग्रेट सर। देखिए ना, आपने बहुत कैलकुलेटेड सारी चीजें बता दी। वो एक सीए का मतलब वो अंदर से वो सीए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था कि हर एक चीज कैलकुलेटेड है। जब हम लोग बात करते हैं कि सीए टू आरजे बनने की जो चाहत थी और उसमें आई एग्री कि आपको बहुत सारी नेगेटिव बातें भी सुनने के लिए मिली होगी कि तू कर क्या रहा है, मतलब यहाँ से निकल के वहां तक जा रहा है तो तू सोच समझ के जा रहा है कि नहीं। बट सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी पता है आपकी, आपने अमेजिंग एक्सपीरियंस बोले वो सारे कि
आई एग्री, कुछ खट्टे कुछ मीठे हो गए वो डेफिनेटली। तो ये वही आप लोगों से मैं हमेशा सीखती हूँ कि कड़वी बातें भी बहुत अच्छे से बता कैसे देते हो आप लोग, मुझे आपसे बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा। पर सुना है आपको ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। यस, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, खास करके ऐसी जगह है जहाँ पे खाना अच्छा मिले, तो वो जगह मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। अगर मुझे ऑप्शन दे दो आप कि आफ्टर पुणे आप मुझे कहाँ पे सेटल लिखना चाहते हो, तो मेरी दो फेवरेट सिटी है, एक तो अहमदाबाद है या फिर इंदौर है, जहाँ पे खाना अच्छा मिले। भाई अपना ठिकाना वहां पे ही है, सो मुझे खाना और घूमना बहुत 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 पसंद है। ग्रेट सर, तो हमारी तो बहुत जमने वाली है। अभी आपने बहुत सिंपली तरीके से एक बात बताई कि आपने एक मूवी देखी और उस मूवी ने आपको काफी सारा, मतलब आपका लाइफ ही बदल के रख दिया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो आजकल के जो यंगस्टर्स है या फिर हम लोग आजकल जो रिक्वायरमेंट हो गई है, तो क्या कभी आपको भी ऐसे स्ट्रगल हुआ है कि आरजे बनने के बाद सिर्फ मतलब ऑडियो देने से बेटर है कभी सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन भी होना जरूरी है, डिजिटली खुद को प्रेजेंट करना भी कितना जरूरी है, और आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी ये कितना जरूरी है, तो इसके बारे में मैं आपसे डेफिनेटली आपके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए आजकल ना मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि रिसेंटली मैंने अपना फोन गवा दिया था, एंड मैंने एक दिन के अंदर नया फोन ले लिया, लेकिन तब तक मुझे महसूस हो रहा था एज इफ मेरा एक बॉडी पार्ट नहीं है, आई एम मिसिंग समथिंग very important thing of my life, and that was not phone, that was this social media thing. We'll not go to the addiction part, but yeah, social media is very important these days, and आजकल जितना important आपने माइक के सामने बात करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपने सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू लुक गुड ऑन सोशल मीडिया, you need to be there on social media, you need to express yourself on social media, and जिससे as an RJ भी हमारी ओपिनियन ज्यादा अच्छे होते हैं, हम लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, एंड ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोसेस। लाइक आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, बहुत अच्छे लोगों से कनेक्ट होते हो, सो या इट्स अ गुड थिंग। यस, और यस आदित्य सर, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अर्निंग मनी, बट हम लोग काफी सारा टाइम रील्स बनाने और देखने में जो लग जाते हैं ना, वो एक एडिक्शन आपने जैसे बनाया। बट एज पर अगर आप मुझे पूछोगे तो जल्दी मैं सोशल मीडिया पे भी अपना एक नया बुक लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें पॉइंट्स रहेंगे कि हाउ टू अर्न मनी, क्योंकि हर चीज से पैसे कमाना आजकल के लिए बहुत जरूरी हो गया है, बट आजकल के यंगस्टर को समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो यही मैं आपका मेरा अगला सवाल आपके लिए रहेगा। काफी सारे यंगस्टर्स हैं, काफी सारे लोगों को आरजे बनना है या फिर अपना कोई प्रोफेशन जिसमें वो जबरदस्ती अटके हुए हैं और उससे निकल के कुछ अलग करना है, जैसे आपने आपका दिल जो चाहा वो किया है। तो ऐसे लोगों के लिए एज अ इन्फ्लुएंसर, आरजे इन्फ्लुएंसर गबाले सर, आप हमें क्या बताओगे? मैं बस यही कहूंगा कि इट्स गुड थिंग कि आपके पास पैशन है, आपके पास एक मोटिवेशन है आपके लाइफ का, बट जब हम प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं तो उसको अपने प्रोफेशन में, उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना इज अ बिग चैलेंज। सो यू नीड टू बी लिटिल बिट कैलकुलेटिव। आपने जो भी रिस्क लेना है सोच समझ के लेना है। इवन दो यू आर फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान रेडी फॉर यू कि अगर ये नहीं वर्क करेगा तो मैं क्या करूंगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आई कैन बैलेंस बोथ लक्ष्मी जी एंड ऑल्सो। सो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं बस इतना ही एडवाइस करूंगा कि जो भी कीजिए, एक नहीं 3 बार सोचिए, एंड जैसे मराठी में कहते हैं ना कि ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, कि लोगों की सुनिए लेकिन करिए वही जो आपका दिल कहता है। यस आरजे सर, आपके बारे में और एक सीक्रेट मुझे पता चला है कि आपका एक फैशन ब्रांड भी है जो पंडित मैम एंड भावे मैम के साथ है, तो वो भी मैं सुनना पसंद करूंगी कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। आप लोग ऑलरेडी आई नो कि आप सेलिब्रिटीज के साथ काम करते हो, बट इन 2 सेलिब्रिटीज के साथ ही क्यों? बेसिकली तेजस्विनी पंडित एंड अभिज्ञा भावे,
बोथ ऑफ देम आर मराठी एक्ट्रेसेस एंड मेरी बचपन से दोस्त थे, दे आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। एंड जैसे हम बात कर रहे थे कि हर किसी के अंदर की एक आवाज होती है, तो उन दोनों की भी एक अंदर की आवाज थी कि हाँ भाई कहीं पे हमें क्रिएटिवली एक्सप्रेस होना है। सो वी वर डिस्कसिंग कि क्या कर सकते हैं। तब एक फैशन ब्रांड का ख्याल आया कि एक फैशन ब्रांड खोल सकते हैं जिससे हम हमारा जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है वो दुनिया के सामने ले पाए। सिंस मेरी एक ही, तो मैंने बोला कि चलो उसका जो भी फाइनेंशियल पोर्शन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन पोर्शन जो है, आई विल लुक आफ्टर इट। तो ये जो दो क्रिएटिव लड़कियां होती है उनके बीच जो एक बैलेंस करने का जो काम होता है वो मैं करता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि क्रिएटिविटी अपनी जगह पे होते हैं, खर्चे अपने जगह पे होते हैं। तो मैं वो होता है ना, एक गुड कॉप एंड बैड कॉप होते हैं, उनमें से बैड कॉप मैं होता हूँ, जो मैं इन लड़कियों को बोलता कि नहीं यहाँ पे खर्चा नहीं करना है, ये डिजाइन ऐसा नहीं करना है, ये ऐसा करना है। तो उतना ही मेरा पोर्शन होता है। बट या आई एम वर्किंग क्लोजली विद दिस फैशन ब्रांड विच इज अगेन ऑल टुगेदर अ फन जर्नी, डिफरेंट रोलर कोस्टर राइड एंड वेरी कलरफुल जर्नी। सर एक लास्ट सवाल, क्या मैं अभी आपको पूछ सकती हूँ कि आरजे का करियर छोड़ के आप सीए लाइन में वापस जाना चाहोगे? आई थिंक नहीं जाना चाहूंगा मैं, क्योंकि तो मुझे कुछ भी याद नहीं है सीए का। मैंने कैसे पढ़ाई कर ली मुझे भी याद नहीं। अभी आप मुझे नींद से उठा के रेडियो पे डाल दो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर आप काम क्योंकि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो मैं दिल से कर रहा हूँ। एंड जो भी चीज आप दिल से करते हो वो आप चाहे कितने भी घंटे कर लो। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हमारे जो एक रेडियो स्टेशन पे मैं काम कर रहा था, तो वहां पे हमने 1 तो 4 घंटे का नॉन स्टॉप मैराथन किया था रेडियो पे बात करने का। हम हर एक आरजे सुबह 6 घंटे एंड रात को 6 घंटे, ऐसे हमने हमारी शिफ्ट्स डिवाइड करके ली थी। बट हम में से कोई भी वो 3-4 दिन में बिल्कुल थका नहीं, घबराया नहीं, टेंशन में नहीं आया, किसी की तबीयत नहीं बिगड़ी, क्योंकि वो काम ऐसा था जो हम सबको पसंद था। हम दिल से वो काम कर रहे थे एंड उसका प्रेशर नहीं आया कहीं पे। यही अगर मैं सीए का जॉब करता ना, तो एक 10 घंटे के बाद में बोलता कि चलो यार नहीं करना है मुझे ये काम। तो अगर करना चाहूंगा तो आखिरी दम तक यही काम करना चाहूंगा। वो जुनून, ये जज्बा मैं देख रही हूँ, और अब मुझे जाके पता चल रहा है कि क्यों लड़कियां, मतलब नासिक की लड़कियां क्यों सिर्फ आरजे आदिश का नाम लेती है। ये मुझे आज सीक्रेट ये पता चला है। मतलब सक्सेस स्टोरी के पीछे का ये एक सीक्रेट आज मैंने, मतलब ब्रेकिंग न्यूज हम लोग बना सकते हैं कि यस वाई लड़कियां क्यों आदिश के पीछे पागल है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया। आदिश सर, आपके ही स्टाइल में हमें आपके सारे एड्रेसेस चाहिए, इंस्टा आईडी चाहिए, फेसबुक आईडी चाहिए, ट्विटर आईडी चाहिए, ताकि आपके जैसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें अपना प्रोफेशन चेंज करने का मन हो तो वो डेफिनेटली आपसे बात कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप हमेशा फोन रिसीव करते हो, आंसर करते हो, मैसेज का रिप्लाई देते हो। ये मुझे आपकी बहुत अच्छी खासियत लगती है। तो यस, आप आपके आरजे के स्टाइल में अगर हमें बताओगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो मैं जैसे मेरे शो में कहता हूँ व्हाइल साइनिंग आउट की जिंदगी खूबसूरत है, इसे और भी खूबसूरत बनाइए। एंड उसी के लिए मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। मेरा आईडी है आरजे अधीश, RJEDHIS HH यानी डबल हैप्पीनेस। ग्रेट सर। सो यस, मतलब ये स्पेलिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है वो भी न्यूमरोलॉजिकली आपने बता दिया कि नाम का स्पेलिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो यस सर, आज आपने आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम और बहुत सक्सेसफुल स्टोरी हम लोगों को सुनाई है, और ई मैगजीन के थ्रू ये मैं सभी लोगों के तक पहुंचाने की जितनी से ज़्यादा कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।